मैं आखिर इस सारे मामले से कैसे निकलूंगी? अब तक कोई हल भी नहीं निकाल सकी और अजलान को देखते ही तबीयत खराब हो जाती है। जी अस्सलाम वालेकुम मॉम। दुआ बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ, और आप? ठीक हूँ। तुम्हारे बाबा की शादी है आज। मैंने जिमल से बात की, उसे जाना है या नहीं इस बारे में कुछ फैसला नहीं कर पा रही है वो। बस तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मॉम मुझे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो बेटा, तुम्हारा जाना जरूरी नहीं, प्रेग्नेंट का बहाना है तुम्हारे पास। मैं आजकल इतना ज्यादा स्ट्रेस में हूँ ना कि मुझे बाबा की शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रहा। क्या हुआ, कोई बात हुई है क्या? नहीं मॉम, कुछ भी तो नहीं हुआ, सब ठीक है। आपको पता तो है प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स होते रहते हैं, बस वही। ठीक है बेटा, मैं फिर कह रही हूँ, अगर दिल नहीं चाह रहा तो नहीं जाना मेरी जान। आखिरी दिन चल रहे हैं, अपने आप को टेंशन में बिल्कुल नहीं डालना। ठीक है, ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, लव यू मेरी जान। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, ये सब आपको फ्रेम में रहते हुए करना है। मुस्तफा, अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई। यहाँ तो हर जगह मॉडल्स घूम रही हैं। अरे मत देखो, क्या कर रहे हो? नायला, मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। किसी एक्टर की बीवी होना बहुत मुश्किल काम होता होगा, चाहे मुझे कोई करोड़ों रुपए ही क्यों ना दे दे, फिर भी मैं अपने शौहर को नहीं छोड़ूंगी। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरा बस चले तो मैं शाम को मगरिब की नमाज के बाद बैठकर उन औरतों के लिए दुआ करूँ जो अपने शौहर को दूसरी औरतों के साथ फिल्मों में रोमांटिक सीन करने देती हैं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच। आप कैसे हैं? मैं इनकी बीवी नायला। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं अर्दिल हूँ। आप कैसी हैं? हम नर्वस हैं। कसम से हम बहुत नर्वस हैं। घबराने की जरूरत नहीं, ये लाइव शो नहीं है। हाँ तो फिर ठीक है। तुम्हें समझ में आ गया जो कह रहे हो? ठीक है। मेरा मतलब लाइव नहीं है ना, तो बस। मैडम, असल में हम इस मीडिया की जुबान को ज्यादा नहीं समझते, तो क्या आप हमें समझा सकती हैं? जी मैं समझ गई। आज सिर्फ रिकॉर्डिंग करेंगे हम लोग। ये एडिट होने के बाद ही टीवी पर ऑन एयर होगा, तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं। चलिए आप आ जाइए। प्लीज आप अपना कोट मुझे दे दें। हाँ जी जी। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आपका माइक सेट करना है मुझे। नायला, मैं बहुत नर्वस हूँ। मुस्तफा, लाइव शो नहीं है, नर्वस मत हो। क्या पता ये माइक वाइक लगा रहे हैं तो। बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया, चलो। चलो भाई। हेलो। हेलो। हाँ, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ। इनसे मिलो, ये है महते और ये सरदार। कैसे हो महते? मैं बिल्कुल ठीक। क्या महते को तुमने मेरे बारे में कुछ कहा है? नहीं तो। नहीं, इसने कुछ भी नहीं बताया। बस मैं थोड़ा हैरान हुआ अभी आपको देखकर। मतलब उस वक्त मैंने सोचा था कि हमसे कोई चंद साल बड़ा ही बंदा होगा। अच्छा, यानी तुम मुझे बूढ़ा कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरा ये हरगिज़ कहने का मतलब नहीं था। मतलब सरदार तुमसे मजाक कर रहा है। चलो फिर शुरू करते हैं। तो महते, तुम आना चाहोगे पहले? नहीं, प्लीज, जिमल पहले बैठेगी। ठीक है। तो फिर मुझे देखते जाओ। चलो शुरू करें। तो स्टार्ट करते हैं। कैप्टन तुम हो। मुस्तफा, आपको ये खाने पकाने का शौक कब और कैसे पैदा हुआ? कसम से मुझे हमेशा से था। हमारे घर में खाने के सभी शौकीन हैं। मैं बचपन में हमेशा अपनी माँ को देखता था, वहीं से शुरू हुआ। यानी आपने अपनी अम्मी से सीखा? ऐसा ही है, उन्हें देखकर तो बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। आपने अपने वालिद से इजाजत कैसे ली? मेरे वालिद कहते हैं कि मर्द खाना नहीं बनाते, कहते हैं कि बिजनेसमैन बनो, मगर मुझ में बिजनेसमैन बनने वाली कोई सलाहियत नहीं। क्या मतलब मर्द खाना नहीं बनाते? दुनिया में तो कितने ऐसे शेफ्स हैं जो मर्द हैं। जी हाँ, ये तो है, मगर मेरे वालिद के मुताबिक ये कोई काम नहीं। वो बिजनेस पसंद करते हैं।
तो फिर आपने इजाजत ली अपने वालिद से? जी हाँ, कई बार पूछा लेकिन मना कर दिया। तो आपने बगावत की? नहीं, मैं बस पूछता रहा उनसे। या अल्लाह, ये जैसे किसी सच बोलने वाली मशीन पर बैठा है। ये सब कुछ क्यों बता रहा है? क्या करूं मैं? तो आप हर बात अपने वालिद से पूछते हैं? जी पूछता हूँ, आप नहीं पूछती क्या? इस उम्र में तो नहीं पूछती। कसम से मैं तो इस उम्र में भी पूछता हूँ। नाजरीन, अब हम मुस्तफा के वालिद को कॉल करके पूछेंगे। देखते हैं कि वो आज का मेन्यू मंजूर करते हैं या नहीं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मत पूछें। वैसे भी मेरे वालिद खाना बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं मजाक कर रही हूँ मुस्तफा। ठीक है। अब आप क्या इसमें सब्जी डालेंगे? देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, बस अब जायका देखना है। शुक्रिया। आज तो रूहान के घर वाले भी आएंगे। मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। अम्मी ऐसा क्यों कह रहे हैं? रूहान ने कहा मैं सब संभाल लूंगा। उसने जो कहा वो पत्थर पे लकीर तो नहीं। रूहान जो भी कहता है वही करता है। क्या तुमने उसके माँ बाप को देखा है? नहीं ना? मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि उन्होंने तुम्हें पसंद नहीं किया, लेकिन मुमकिन भी हो सकता है। जहेज देख लिया आपने? बेटी, इस पर तो तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। मैं सालों से तुम्हारे लिए जहेज जमा कर रही थी। चाहती थी कि सब कुछ रस्म और रिवाज के मुताबिक हो, लेकिन जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसा आपने सोचा था हम वही सब कुछ तो कर रहे हैं ना। बस जबरदस्ती। खैर छोड़ो मेरी बातों, तुम खुश रहो बस। हम सब खुश रहे अम्मी, यही मेरी ख्वाहिश है। मैं तो ये सब इसलिए कर रही हूँ कि रस्म और रिवाज पूरे हो जाएं बेटी। अरे अम्मी ठीक है ना, रस्म रिवाज पूरे हो जाएंगे। जरा इधर देखें, कल आपको मेरा जहेज भी तो लेकर जाना है ना। ठीक है, वैसे भी गोदाम से काफी सामान लेना है। मैंने एहसान को कह दिया है कार में सब सामान नहीं जाएगा। मैंने कहा कि छोटा ट्रक मंगवा लें। अम्मी कैसा ट्रक? इतना क्या ले लिया आपने? बेटी जहेज का सामान है, और क्या लिया है मैंने। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं दुआ से क्या कहूंगी, उधर उसके बच्चे होने वाले। इन मर्दों का क्या मसला है आखिर। एक्सक्यूज मी, थोड़ी जगह दीजिएगा। मुझे अच्छा नहीं लगा ये सोच के कि अकेले शो देखेंगी आप। अच्छा, शो एंजॉय कीजिए। जी बिल्कुल। ओके बस रिकॉर्डिंग खत्म। तुम लोग वक्फा ले लो दोस्तों। अच्छा शूट हो गया मुस्तफा। वाकई अच्छा हो गया क्या? माफ कीजिएगा सर, क्या मैं माइक निकाल सकता हूँ? जी जरूर। हो गया क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वैसे कुछ गलत हुआ? तुमने बस बाबा के बारे में बताया। मैं तो आदी हूँ इन बातों की, लेकिन सोसाइटी को तो नहीं पता ना मुस्तफा।
वैसे मेरे हिसाब से तो शो में सब कुछ ठीक रहा, और ऑनर होने से पहले मैं शो को खुद देखती हूँ ताकि जो भी चीज अजीब लगे उसे एडिट करवा के हटा दूँ। वो कट जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, दिल को सुकून मिला। कम से कम व्यूज ही आए बस। अल्लाह करे खैर हो। ओके डन, गुड बाय। अल्लाह खैर करे, खुदा हाफिज। बच्चों, तुम्हारी अम्मी और बाबा का आपस में शादी का सुनकर खुशी हुई। सोचो तुम दोस्त तो हो या बहन भाई भी बन जाओगे। ओह, अभी तो हमारे घर में बहुत कुछ होगा। सरदार, थैंक यू वंस अगेन। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। शुक्रिया की क्या बात है, अब तो वैसे भी मुलाकात होगी। ओके जमल, मैं कॉल करूंगा। ओके, सी यू। थैंक्स अगेन। चलो तो आ गए हम अपने माँ बाप की शादी पर। चलो फिर देखते हैं। ये सरदार का क्या चक्कर है? क्या मतलब चक्कर? दोस्त है मेरा। 40 साल का दोस्त? अजीब नहीं लगता तुम्हें? बिल्कुल अजीब नहीं लगता, वैसे भी वो अपनी उम्र से छोटा लगता है। हाँ बिल्कुल। खैर छोड़ो। बाबा की भी शादी हो गई। और ये कौन सी बार है? दूसरी बार नानी। लेकिन ये आखिरी बार नहीं होगा, तुम्हें पता है। निकाह पे तो जाने का कुछ नहीं कहा, लेकिन दुआ कुछ मुझे कंफ्यूज लगी। मैंने और मैते ने स्कूल में सोचा कि क्या किया जाए, फिर फैसला किया कि चलते हैं। हाँ, जैसे तुम्हारे बाबा को तो बहुत फिक्र थी। मम्मी। क्या मम्मी? तुम्हें नहीं पता वो किस लिए शादी कर रहा है? मेरा मुंह ना खुलवाओ अभी। नानी, आपका मुंह तो कभी बंद होता ही नहीं। बेटा, जो सच बोलता है उसे लोग हमेशा गांव से निकाल देते हैं। कसम से मैं तो अपने बाबा के खुश होने की वजह से खुश हूँ, और वैसे भी वो हनीमून पर चले गए। उस बेचारी औरत की जिंदगी तो बर्बाद हो गई। मम्मी। अच्छा, मैं चुप हो गई। सब कुछ तुम ही लोग बेहतर जानते हो। वैसे भी मुझे बोलने नहीं देते, हर बात पर मुंह बंद कर देते हो। नानी जान, बस बहुत हो गया। ये आप दोनों कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? खाने के बाद मैं तो एलिफ के पास जा रही हूँ, दिमाग खराब हो गया मेरा। एलिफ यहाँ क्यों नहीं आ सकती? मम्मी, अगर मैं चली जाऊंगी तो क्या हो जाएगा? मैंने तुम लोगों को तोते वाली बात तो सुनाई नहीं। नानी, कौन सी बात? कौन सा तोता अम्मी? टेंशन और भी बढ़ गई मेरी तो। अभी आप दोनों जिद्दी बच्चों की तरह से लड़ रहे थे और अब तोते का नाम सुन के हंस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती आपकी। जरा देखो मेरे शरारती बच्चे क्या कर रहे हैं। मेरी जान, तुम ठीक हो ना? तुमने आज कोई कॉल, कोई मैसेज नहीं किया? परेशान हो रहा था मैं। तो बताओ फिर, तुमने क्या किया आज? कुछ नहीं, बाबा की शादी में गई थी। क्या कहा? यही के शादी में गई थी। तुम अकेली गई थी? तुमने तो मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। पता नहीं, ध्यान नहीं रहा होगा मुझे। तुम्हें हो क्या गया है यार? कुछ नहीं, ठीक हूं मैं। तुम्हारा शौहर हूं।
अपने बाबा की शादी में अकेली चली गई और तुमने बताया तक नहीं मुझे। अजलान, तुम भी कभी कभी भूल जाते हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, वही समझ लो। तो ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें हुआ क्या है आखिर? तुम तो एक लम्हा भी मेरे दिमाग से नहीं निकलती हो। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हें वाकई कुछ हुआ है दुआ? कुछ नहीं हुआ है मुझे। अब से तुम घर में ही रहोगी दुआ। और वैसे भी अब टाइम नहीं है ज्यादा। तुम खुद को थकाए जा रही हो, मैं तुम्हें समझा भी रहा हूँ। स्किप करो अपनी क्लासेस और घर में ही रहो। देखेंगे। अम्मी, ये जहेज वाली बात दुआ को भी बताते हैं। हाँ जरूर बताएंगे, नायला को भी कहेंगे हम। मुझे ऐसे मत देखो नूर बेटा, वो भी इस घर का हिस्सा है। तुम लोग क्या चाहते हो उस लड़की से? ठीक है अम्मी, बता दीजिएगा। ऐसे अलग अलग नहीं होगा, वो भी प्रेग्नेंट है। अच्छा ठीक है अम्मी, बता देंगे ना। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबा जान। तोता भेज दिया तुमने बेगम? भेज दिया है अब्दुल्ला साहब। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, सुकून आ गया। गुड इवनिंग आप सबको। गुड इवनिंग। आओ आओ मेटे, देखो तुम्हारा पसंदीदा खाना तैयार है। वाह वाह माशाल्लाह ताईजान, मेरे तो मजे ही आ गए। अम्मी ने तो अपना शो दिखा दिया। सच में वैसे ही लग रहा है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। हम आज दुआ आपी के साथ ही थे। वाकई में? जी जी पता है। लैला और रेहान साहब की शादी हो गई है। अल्लाह खैर करे। मुस्तफा और उसकी बीवी को भी बुला लो, खाना शुरू करें। मैं बुलाता हूँ बाबा। हाँ बुलाओ बेटा। रात के खाने पे नहीं आई, खैरियत तो है? हाँ बस एक दोस्त के साथ थिएटर देखने चली गई थी इसीलिए। थिएटर मुझे भी बहुत याद आ रहा है, इतने दिन हो गए गए हुए। वैसे कौन सा प्ले देखा? शुदान। शुदा का तो मैंने सुना उसके टिकट्स नहीं मिल रहे। तुम्हें कैसे मिल गया टिकट? एक बहुत अजीज दोस्त ने अरेंज करवा कर दिए थे। दोस्त या फिर कोई और? अरे दोस्त ही है यार। रेहान की शादी हो गई है, जिमल ने बताया हमें। अरे वो तो तलाक ले लेगा, उसकी दौलत खा लेगा और छोड़ देगा उसे। बिल्कुल गिद्ध है, गिद्ध। मैं जिमल के सामने उसके बाप को बुरा नहीं कह सकती थी, लेकिन तुमने सच कहा है। समझती हूँ मैं, उसका नाम सुनना भी गवारा नहीं है। बस हम सबसे दूर रहे वो। कैसे मुमकिन है अलिफ? 2 बेटियां हैं उसकी मुझसे। मैं कुछ बताना चाहती हूँ तुम्हें। पिछले दिनों रोहान की मुलाकात नूर के साबिक ससुर से हुई थी। क्या? बता रहा था कि उमर ने उसके बेटे को बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया था। क्या कह रही हो अलिफ? समझी नहीं मैं। यानी मैं भी नहीं यकीन कर पा रही थी। रोहान कह रहा है कि वो आदमी सच बोल रहा था बिल्कुल। अरे अलिफ, उमर और किसी को नुकसान पहुंचाना, मजाक मत करो मुझसे। यार देखो, वो हमीदी या जो भी है, उसका कहना यह है कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे ये दिखते हैं। मतलब वो कातिल है? वो उमर के बारे में ये कह रहा है? देखो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस सब में। एलिफ मजाक मत करो, उमर तो च्यूटी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। ये तो मुमकिन ही नहीं है। मैंने जो सुना तुम्हें बता दिया मेरी जान। तुम चाहो तो उमर से पूछ सकती हो। ये खुदा के वास्ते उस आदमी का कोई पुराना बुक्स है, उमर पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। ये कोई समझने वाली बात है? मैं तो कुछ नहीं कह रही, क्योंकि उनका वाकई झगड़ा चल रहा है और उमर अगर एक तशद्दुद पसंद आदमी निकला तो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए। उमर और तशद्दुद? मेरा मशवरा है कि तुम्हें उमर से बात करनी चाहिए एक बार। ठीक है एलिफ, तुम कहती हो तो मैं एक बार फिर उससे बात करूंगी, लेकिन मैं बता दूं, तुमने बिल्कुल बकवास बात की है। अच्छा बाबा, वादा किया था ना। देखें, कल आप लोग खैर से इस्तांबुल आ रहे हैं और परसों नूर के घर वालों से मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना? समझ गए? बाबा, बात तय हो गई। हाँ
अच्छा ठीक है, अम्मी को सलाम कह दीजिएगा मेरी तरफ से। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। उफ, शुक्र है। रोहान, मेरी जान, अपने शौहर पर फख्र कर सकती हो। मुझे तो हमेशा से ही तुम पर फख्र रहा है। कल अम्मी बाबा भी आ रहे हैं। अच्छा, तुम्हारे बाबा ठीक हो गए? हाँ हाँ, बस किस्मत ने साथ दे दिया। वैसे कल तुम और तुम्हारी अम्मी घर आकर अच्छे से सेट कर सकते हो सब चीजें। वैसे तुम्हारे साथ थोड़ी जबरदस्ती हो गई, उसके लिए माजरत। मेरी जान, कैसी बातें कर रही हो? तुम खुश रहो, तुम्हारी फैमिली खुश रहे, मेरे लिए यही काफी है। हम दोनों खुश रहे रोहान, हम दोनों साथ साथ। हम तो पहले ही खुश है मेरी जान। देखो, हम मंजिल के बिल्कुल करीब पहुंच गए। हम पहुंच गए ना रोहान? हाँ, पहुंच गए। कल तुम लोग घर सेट करोगे, मैं भी तुम्हारे बाबा से शादी की बाकी बातें कर लूंगा। वैसे भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे बन चुके हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, मैं भी। एलिफ ने आज मुझे एक बात बताई, मैंने यकीन नहीं किया, बहुत फजूल सी बात लगी मुझे। उसने कहा रूहान नूर के साबिक ससुर से मिला था। हमीदी ताशान से? हाँ, उसने रूहान को एक तरफ बुलाया और कहा कि उमर ने मेरे बेटे को किसी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया। है ना कितनी फजूल बात उमर? लोगों की अकल पर हैरत होती है। झूठ बोलने की भी कोई लिमिट होती है। जो समझ में आया कह दिया। वैसे ये झूठ नहीं, सच है बिल्कुल। क्या मतलब सच है? समझी नहीं। तुमने वाकई उसके बेटे को ऊपर से नीचे फेंक दिया उमर? हाँ, ऐसा ही किया था। तुम कितने आराम से कह रहे हो कि हाँ ऐसा हुआ? तुम्हें ये कोई मामूली बात लग रही है उमर? उसने हमारी बेटी नूर के साथ जो जुल्म किया, उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं था। उमर, अब तुम कानून अपने हाथ में लोगे। अदालतें हैं, कानून है। हम कानून के मुताबिक इंसाफ करवाते, तुम खुद ही फैसला कर बैठे। वो इंसाफ नहीं था, सिर्फ एक सजा थी। उस इब्राहिम जैसे बेगैरत इंसान को समझ आना चाहिए था कि उसने नूर को क्या दुख दिया है, और बदले में तुमने उसे पकड़कर नीचे फेंक दिया, बस। वो सिर्फ उसे डराने के लिए था, घबराओ नहीं। लेकिन हाँ, फेंका था ताकि और लोग इस तरह का जुल्म करने से पहले सोचें। और अगर हम अदालत में जाते तो क्या होता? उसका खानदान उसे कहीं छुपा देता या फिर वो कहीं गायब हो जाता। उमर, वो पकड़ा जा सकता था, तलाश भी किया जा सकता था। ज़ैनब के वाकई ऐसा समझती हो तुम? उमर, मैं ये सब ठीक नहीं समझती। तुम अक्लमंद हो, समझदार हो, रोशन ख्याल हो, फिर ये सब क्या है? जो किया उस पर मैं फख्र नहीं कर रहा हूँ, मजे के लिए नहीं किया। लेकिन बाज औकात लोग यही जबान समझते हैं। उसे मुझे डराना था और वो डर गया, बस बात खत्म। अगर तुम लोग नूर की शादी उस आदमी से ना करते तो ये सब नहीं होता। ठीक है, मैं मानता हूँ हमसे गलती हुई, समझता हूँ मैं। हम एक गलती का बदला दूसरी गलती से नहीं ले सकते, ओके मानता हूँ मैं। लेकिन तुम खुद ही सोचो, जो कुछ उसने हमारी बेटी नूर के साथ किया, क्या उसमें रहम था? वो तो सीधा कत्ल की कोशिश थी। हैरान हूँ बहुत उमर, मैं नहीं जानती थी कि तुम्हारे दिल में इतना गुस्सा छुपा हुआ है। हर इंसान के अंदर अंधेरा होता है सर। बस दुआ करो कि कोई वाकया मेरे अंदर के अंधेरे को कहीं बाहर न ले आए। मतलब तुम्हारा दिमाग घूम जाए तो तुम कुछ भी कर सकते हो, है ना? यही कहना चाह रहे हो ना? मेरा दिमाग इतनी आसानी से नहीं घूमता वैसे। प्लीज इब्राहिम की वजह से मुझसे झगड़ा मत करो। नहीं, मैं लड़ नहीं रही, बस थोड़ी सी हैरान हो रही हूँ। बात ही कुछ ऐसी है। तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। वो माजी की बात है जब सब गलत था। घर के सभी लोग परेशान थे, शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो ही गया। लेकिन ज़ैनब प्लीज देखो, मैं तुम्हारे साथ इस मौजू पर लड़ना नहीं चाहता। ठीक है उमर, मैं लड़ नहीं रही, ओके? चलो फिर 2 दिन के लिए हम दोनों कहीं चलते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसका अगवा में खूबसूरत होटल है। जरा यहाँ से दूर हो जाएंगे तो जहन बढ़ जाएगा, ताजा हवा लेंगे, सिर्फ वहाँ हम दोनों होंगे। क्या ख्याल है? हाँ ही कहूंगी। शायद वहाँ तुम्हें यकीन आ जाए कि मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। ऐसा नहीं कहा, बस करो। तंग मत करो मुझे, वरना अपने बंदे बुला लूंगा, सारे नीचे खड़े। खाला, अब क्या करें? दुआ जान, थोड़ा सब्र करो प्लीज, मुझे सोचने दो कुछ। ये ड्रामा करना बुरा लगने लगा है मुझे। मैं खुद से नफरत करने लगी हूँ। और ये रास्ता तुम्ही ने चुना था,
हमें खामोशी से और मोहतात रहकर चलना होगा। अगर मैं प्रेग्नेंट ना होती तो कभी ऐसा ना करती खाला। ठीक है, बस थोड़ा और सब्र कर लो। आइलैंड ने कुछ नहीं बताया आपको? रिलैक्स हो जाओ दुआ, रिलैक्स हो जाओ, मैं सब बताऊंगी तुम्हें। परेशान मत होना, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। कोशिश कर रही हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। देखो तुम सिर्फ अपनी और बच्चों की सेहत का ख्याल रखो, ठीक है ना? बाकी सब संभल जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इंशाल्लाह। हिम्मत मत हारना। जी ठीक है। ठीक है, चलो खुदा हाफिज। फोन रखती हूँ। यार मैं दुआ को कैसे बताऊं कि उसका शौहर दूसरी लड़की के पीछे पड़ा है। अजलान ने भी हद कर दी है। वैसे तंग आ गई हूं मैं इस आदमी से, हद होती है। वाह वाह, क्या बात है, दो दो गाड़ियां खड़ी हो गई। यूसुफ भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं, अपने काम से काम रखो। काम ही तो कर रहा हूँ अपना। अब्दुल्ला साहब, गाड़ियाँ तैयार हैं। बहुत शुक्रिया यूसुफ। अरे वाह, गाड़ियाँ तो आ गई हैं। आप तो कह रहे थे महीना लगेगा। क्या हुआ? वो लोग अपना काम ठीक नहीं कर रहे थे, इसलिए दूसरी जगह से गाड़ियाँ ले ली। पर हमने तो उन्हें ऑर्डर दिया था। हाँ, दरअसल बाबा ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। हाँ? अरे उस लड़की को कितना बुरा लगा होगा। कुछ बुरा नहीं हुआ, एक गाड़ी लाने में इतना वक्त लगता है क्या? बेटी बेगम, गाड़ियाँ देखो पसंद आई या नहीं? जाओ देखो। हाय मुस्तफा, मुझे कब गाड़ी मिलेगी? यहाँ सबके पास गाड़ी आ गई। नायला, बोट नहीं मांगी थी तुमने? वो तुम्हारा गिफ्ट था, बाबा क्या देंगे? ठीक है, बाद में बात करते हैं। आज कॉलेज के बाद उमर के साथ आगवा जा रही हूँ। कितना रोमांटिक है ये। शादी से पहले ही घूमने जा रहे हो तुम लोग? जी मम्मी, हम कोई 20 साल के बच्चे नहीं हैं। अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जा सकते हैं। इसमें एतराज की क्या बात है? अरे मॉम, अब तो इसका पीछा छोड़ दें यार। मेरा मतलब ये था, मुझे लगता है उमर के घर वाले से अच्छा नहीं समझेंगे, इसी वजह से कह रही हूँ बस। फिर से शुरू हो गई। मुझे ये सोचने की फुर्सत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। मम्मी बिल्कुल सही कह रही हैं मॉम। मैंने तो कह दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। हाँ, वैसे मरियम आज जहेज रखने जा रही है। बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, वो औरत अपने रस्म और रिवाज रिवायात की पाबंदी कर रही है। तुम लोगों को इन बातों को क्या पता? लगी रहो अपने कामों में। मॉम, मेरा जहेज है भी या नहीं? अब जहेज कहाँ से आ गया सिमल? अभी तुम पढ़ रही हो, टाइम आएगा तो देखेंगे। वैसे मॉम, पिंक पैंथर की कुछ ज्यादा ही वैल्यू नहीं हो गई है। पिंक पैंथर कौन? मरियम पिंक पैंथर, और कौन? अरे वो औरत अपनी रिवायात निभा रही है और बस। क्या बुराई है इसमें? अरे जैनब जान, तुम्हारा जहेज मैं बना दूंगी, फिक्र मत करो। रहने दो, कभी महसूस नहीं हो रही मुझे। और उनके तो रस्म रिवाज ही खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। उनके का क्या मतलब है? उमर के घर वालों को कह रही हो? ठीक है मम्मी, अब बस करें। सुमैया सुल्ताना आज भी पूरी फॉर्म में है। वैसे पैंथर वाला बहुत जबरदस्त था, मुझे पसंद आया। चुप करो तुम। अच्छा, वैसे ख्याल रखो, उनकी मौजूदगी में ऐसी बातें नहीं करना। बाद में वो कहेंगे कि मेरा ये नाम रख दिया। ठीक है, नहीं कहेंगे। बाबा गुस्से में है क्या? हाँ, बहुत ज्यादा। देखा जाए तो उनका गुस्सा जायज है। तुम्हें समझाया था लेकिन समझे नहीं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ मदद करना था, और वैसे भी अब उस औरत का और मेरा तो कुछ भी नहीं चल रहा। अजलान, तुम्हारे बाबा ने गाड़ियों का ऑर्डर कैंसिल करके वाज़ेह मैसेज दे दिया। शुक्र कर रहा हूँ कि नौकरी पर हूँ अभी तक। मैं वहां सिर्फ ताजियत के लिए गया था। अल्लाह मग़फ़िरत करे, लेकिन तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए। अजलान, अपने बाबा के सामने मेरी इज्जत रहने दो। तुम पर नजर रखूंगा, वादा क्या है। अच्छा बस ठीक है, परेशान मत हो। अब गलती की गुंजाइश नहीं है और ना ही तलाफी मुमकिन है। मैं चाहे कुछ भी कह लूं, कोई मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा है? समझता हूं मैं, लेकिन यह मामला खतरनाक हो चुका है। अब तुम भी समझ जाओ।
ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। वो औरत बिल्कुल अकेली रह गई और मेरी वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। क्या चाहते हो तुम ठीक हो? किस मुंह से पूछ रहे हो ये मुझसे? क्या मैं ठीक हो सकती हूँ? तुम्हारी वजह से क्या कुछ नहीं हुआ मेरे साथ? तुम ताजियत के लिए मेरे घर आए थे और तुम्हारे पापा भी पीछे पीछे आ गए। मेरे पास इस सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। सही कहा, जानता हूँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो और हक पर भी हो, मगर अब मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं मदद कर सकूं तुम्हारी। कौन सी मदद यार? तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है? बात सुनो, मेरे लिए तुमने एमरे को रोका और बाबा ने तो ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। एक बार मौका दो, मदद करनी है मुझे तुम्हारी। जरूरत नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है मेरे लिए। और वैसे भी इस वक्त मैं सोग में हूँ, मुझे बार बार कॉल्स करके तंग मत करो। रखती हूँ, खुदा हाफिज।